दोस्तों, गहरे समुद्र के नीचे एक ऐसा खामोश खतरा पनपता रहता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो धरती जिस पर हम रहते हैं, ऊपर से भले ही हमें स्थिर दिखे, इतनी स्थिर कि हजारों वर्षों तक हम अपनी धरती को आधार मानते रहे और बाकी के अंतरिक्षीय पिंड जैसे कि सूर्य को धरती के चारों ओर घूमने वाला समझते रहे। आज भी अनेकों धार्मिक किताबें एवं उन किताबों को सत्य मानकर ज्ञान बांटने वाले अज्ञानी लोग धरती को स्थिर एवं शांत ही बताते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। दरअसल आज विज्ञान की लंबी खोजबीन के बाद हम समझ पाए हैं कि असल में पृथ्वी एक विशाल पजल पहेली की तरह है। यहाँ कई सारे पजल बॉक्स एक दूसरे में उलझे हुए हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और इन प्लेटों के नीचे मौजूद पृथ्वी का धधकता हुआ कोर एक इंजन की तरह काम करता है, जिसकी भीषण गर्मी की वजह से ऊष्मा धाराएं उठती हैं और ये धाराएं पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेटों को हर साल कुछ सेंटीमीटर की धीमी गति से लगातार चलाती रहती हैं। इस धीमे सफर के दौरान ही ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ये एक दूसरे पर इतना जोरदार दबाव डालती हैं कि मुड़ती हुई ऊपर की ओर उठने लगती है और हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण करती है। कभी एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो कभी वो दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है, और जब समुद्र के नीचे कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दबती है तो वो सदियों तक भारी मात्रा में ऊर्जा जमा करती रहती है, बिल्कुल एक मुड़े हुए स्प्रिंग की तरह जिसे आप लगातार दबाए जा रहे हैं। लेकिन एक रोज वो स्प्रिंग उछाल जरूर मारेगा, क्योंकि आपके द्वारा दबाव डालने की शक्ति की भी एक सीमा है। ठीक इसी तरह से एक प्लेट के नीचे दबती वो दूसरी टेक्टोनिक प्लेट जब उछाल मारती है तो वो भयानक पल आता है जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। समुद्र के नीचे आने वाला भूकंप एक झटके से खरबों टन पानी को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है, और यहीं से उस प्रलयकारी सुनामी का जन्म होता है जो हजारों मील दूर तक विनाश फैलाने की ताकत रखता है। समुद्र के बीचों बीच सुनामी की लहर किसी अदृश्य शिकारी की तरह व्यवहार करती है। इनकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है, लगभग एक यात्री विमान के ही जितनी तेज। जाहिर है आप किसी नाव या समुद्री जहाज में सवार होकर इन लहरों से बचकर नहीं भाग सकते, और जब तक आप गहरे समुद्र में हैं आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। गहरे समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को इन सुनामी लहरों का एहसास तक नहीं होता। असली तबाही तब शुरू होती है जब ये लहरें तट के उथले पानी की ओर बढ़ती है। तट के समीप पहुंचकर ये अदृश्य लहर अचानक कई मंजिला ऊंची जल दीवार में बदल जाती है और विनाश का एक ऐसा खेल रचती है जिसका अंत हमेशा ही भयावह होता है। तो आज के इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और सुनामी से जुड़े हर पहलू के बारे में जानकारी बटोर लीजिए। दोस्तों, ये पृथ्वी का कोर है और यहीं से सुनामी बनने की दास्तान शुरू होती है। वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक कोर का अधिकतम तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये पृथ्वी का आदिम ताप है, जिसका अर्थ है कि जब लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण चल रहा था, तब अंतरिक्ष में तैरते बड़े बड़े पत्थर और छोटे ग्रह आपस में बहुत तेज रफ्तार से टकरा रहे थे। इन भीषण टक्करों से इतनी गर्मी पैदा हुई कि पृथ्वी का जन्म ही पिघली हुई अवस्था में हुआ। वक्त के आगे बढ़ते पहिया के साथ पृथ्वी की बाहरी परत ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक हिस्से में यह गर्मी ज्यों की त्यों बरकरार है, ठीक वैसे ही जैसे थर्मस के भीतर चाय गर्म रहती है। साथ ही धरती की गहराई में यूरेनियम, थोरियम और पोटाशियम जैसे तत्व एक प्राकृतिक परमाणु रिएक्टर की तरह लगातार टूटते रहते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और धरती का आंतरिक हिस्सा कभी ठंडा हो ही नहीं पाता। यही वजह है कि पृथ्वी का कोर लगभग सूर्य की सतह जितना ही गर्म है। अब जिस तरह से उबलते हुए पतीले में गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे जाता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी के कोर की गर्मी ऊपरी मेंटल परत के लावा में हलचल पैदा करती है। यहाँ से गर्म और पिघला हुआ लावा ऊपर की ओर उठकर पजल की भांति एक दूसरे में उलझी हुई पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों से टकराता है और उन्हें धीरे धीरे खिसकने पर मजबूर कर देता है। ये प्लेटें हर साल मात्र कुछ ही सेंटीमीटर खिसकती है, लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी रफ्तार से आपके नाखून बढ़ते हैं। लेकिन लाखों साल तक चल रही ये धीमी हलचल टेक्टोनिक प्लेटों पर भारी दबाव डालती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी लकड़ी को थोड़ा थोड़ा करके मोड़ते रहते हो तो निश्चित ही एक रोज वो लकड़ी टूट जाएगी। ठीक ऐसे ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों पर पड़ता दबाव एक रोज अचानक भयानक भूकंपों और सुनामी के रूप में फट पड़ता है। ये प्लेटें एकदम से मुड़ जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। जैसे ही प्लेटों का यह भारी दबाव समुद्र के नीले विस्तार में तीव्र हलचल पैदा करता है तो सुनामी का सफर शुरू हो जाता है। ये ठीक
ठीक वैसे ही है जैसे पानी से भरे एक शांत बर्तन की निचली सतह पर आप खींचकर कोई हथौड़ा दे मारे। जाहिर है आपकी हरकत से बर्तन का पानी जोरों से छलकेगा। समुद्र के पानी में भी टेक्टोनिक प्लेटों के अचानक पड़ते प्रहार की वजह से तीव्र लहरें उठती हैं। ये लहरें किसी सुपरसोनिक रफ्तार वाले शिकारी की तरह आगे बढ़ती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति लिए ये लहरें समुद्र में दौड़ पड़ती है, किंतु चूंकि खुले समुद्र की गहराई हजारों मीटर की होती है, इसलिए इन तीव्र लहरों की समस्त ऊर्जा समुद्र की गहराई में समा जाती है। यानी समुद्र का विशाल आकार इन तेज लहरों को फैलने का पर्याप्त स्थान दे देता है और ये लहरें बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रहती। परंतु जब आगे बढ़ती सुनामी की ये लहरें गहरे समुद्र को लांघकर तटों के उथले पानी में दाखिल होती है तो इन लहरों का निचला हिस्सा समुद्र की कम गहराई वाली जमीन से टकराने लगता है, जिससे तेज घर्षण पैदा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरी रफ्तार से भागते हुए किसी धावक के पैरों में अचानक कोई जंजीर उलझ जाए। लहर का आगे वाला हिस्सा इस घर्षण के कारण धीमा पड़ने लगता है, लेकिन पीछे से आ रहा ऊर्जा का सैलाब अभी भी पूरी प्रचंड ताकत के साथ आगे बढ़ रहा होता है। यहीं पर भौतिकी का एक खौफनाक खेल शुरू हो जाता है। जब लहर का अगला हिस्सा धीमा होता है तो पीछे से आ रहा तेज पानी उसके ऊपर चढ़ने लगता है। चूंकि इस पानी के पास नीचे जाने की जगह नहीं होती, इसलिए सारी संचित ऊर्जा जबरदस्ती पानी को ऊपर की ओर धकेलती है और देखते ही देखते जो लहरें खुले समुद्र में थोड़ी ही ऊंचाई वाली एवं लगभग अदृश्य थी, वो अब तट के करीब पहुंचते ही एक विशालकाय और डरावनी जल दीवार अर्थात सुनामी में तब्दील हो जाती है। ये सुनामी पानी की एक लहर मात्र नहीं रहती, बल्कि ये हजारों टन वजनी ऊर्जा का वो पहाड़ बन जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर इमारत, पेड़ और जिंदगी को मलबे में तब्दील करने की ताकत रखता है। दोस्तों, जब किनारों के निकट आकर विशाल लहर बनना शुरू होती है तो इस उछाल के लिए हजारों लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि किनारों के निकट का पानी भी उस उछाल की ओर खिंच जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक बाल्टी पानी में एक मग को डुबोएं और उसे वापस तेजी से अपनी ओर खींच ले, ऐसे में मग के हटने से बने खाली स्थान को भरने के लिए बाल्टी के किनारे का पानी भी बाल्टी के अंदर की ओर दौड़ेगा। ठीक वैसे ही समुद्र में बनते उछाल की वजह से समुद्र की सतह पर हुई पानी की कमी को पूरा करने के लिए किनारों का पानी पीछे हटना शुरू हो जाता है। ये पीछे हटता हुआ पानी असल में उस आने वाली तबाही की तैयारी है और समुद्र के किनारों पर टहल रहे इंसानों के लिए इकलौती चेतावनी भी। ये चेतावनी ही जीवन और मौत के बीच का अंतर तय करती है। समुद्र का पीछे हटता पानी इस बात का सबूत है कि अब समुद्र अपनी पूरी ताकत समेटकर एक विशालकाय एवं प्रलयकारी लहर का निर्माण करेगा। पानी जितना अधिक पीछे हटा तबाही उतनी ही भयानक होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कभी समुद्र के पानी को असामान्य रूप से पीछे हटता पाए तो जितनी तेजी से हो सके दौड़े, बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए ऊंची जगहों की ओर पहुंच जाए। यदि समुद्र का पानी पीछे हटना शुरू हो गया तो ये मान लीजिए कि सुनामी लहरें आपसे कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इस बारे में पक्का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अधिकतर घटनाओं को ध्यान में रखकर ये कहा जा सकता है कि एक बार पानी पीछे हटना शुरू हुआ तो आमतौर पर 2 से 5 मिनट के भीतर सुनामी लहरें तटों से आ टकराती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही मशहूर और प्रेरणादायक किस्सा सुनाता हूँ जो शायद आपने पहले भी सुना हो। टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश लड़की है, कि वर्ष 2004 के विनाशकारी सुनामी के दौरान मात्र 10 साल ही उम्र थी। छोटी स्मिथ उस समय अपने परिवार के साथ थाईलैंड के माई खाओ बीच पर छुट्टियां मना रही थी। अचानक उसने देखा कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे हट रहा है। इस घटना को देखकर स्मिथ को अपनी भूगोल की शिक्षिका की समझाई वो सलाह याद आ गई जिसमें उसे बताया गया था कि समुद्र का पीछे हटता पानी सुनामी आने की सबसे बड़ी चेतावनी होता है। इसलिए स्मिथ ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने माता पिता और वहां मौजूद पर्यटकों को कहा कि सब लोग यहाँ से भागो। स्मिथ की इस शानदार सूझबूझ के ही कारण उस तट पर मौजूद करीब 100 इंसान समय रहते दौड़ते हुए ऊंची जगह पर पहुंच गए और उन सब की जान बच गई। नन्ही स्मिथ, जो कि अब तक करीब 32 वर्ष की हो चुकी होगी, का ये वाकया हमें सिखाता है कि सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला सैकड़ों जिंदगियां बचा सकता है। अक्सर ये माना जाता है कि सुनामी लहरों का कारण केवल समुद्री भूकंप है, लेकिन इस आपदा की कई अन्य वजहें भी हैं, जैसे कि समुद्री ज्वालामुखी। जब समुद्र की अथाह गहराई में सोए हुए ज्वालामुखी अचानक से फटते हैं तो वह किसी विशाल परमाणु बम की तरह पानी के खरबों लीटर हिस्से को पल भर में विस्थापित
विस्थापित कर देते हैं, जिनसे ऊंची लहरें निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त समुद्र के नीचे होने वाले भूस्खलन भी कई बार सुनामी की वजह बनते हैं। कोई समुद्री चट्टान या एक पूरा का पूरा पहाड़ जब अचानक से ढह जाता है तो गिरता हुआ यह भारी मलबा पानी में वैसी ही तीव्र हलचल पैदा करता है जैसी हलचल भूकंप पैदा कर सकता है। वहीं यदि हम अपनी नज़र समुद्र से हटाकर ऊपर अंतरिक्ष की ओर ले जाएं तो वहां भी हमें सुनामी का खतरा दिखाई दे जाता है। दरअसल जब कोई विशाल उल्कापिंड या एस्ट्रॉयड तेज रफ्तार लिए समुद्र के बीचों बीच या आसपास गिरता है तो उसका प्रभाव किसी भी भूकंप से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ये टक्कर समुद्र के पानी को इतना ऊपर उछाल सकती है जिससे एक मेगा सुनामी पैदा होगा और जिसकी लहरें सैकड़ों फीट तक की ऊंचाई लिए हुए हो सकती है। अनुमान लगाया जाता है कि करीब 6.6 करोड़ साल पहले जब मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर चिकसुलब नाम का 10 किलोमीटर विशाल उल्कापिंड गिरा था, जिसके कारण ही धरती से डायनासोरों का सफाया हो गया था, तो उस उल्कापिंड ने पृथ्वी के इतिहास के सबसे भयानक मेगा सुनामी को जन्म दिया था। चिकसुलब की टक्कर हजारों परमाणु बमों के फटने जैसी ही थी, जिसने समुद्र के पानी को मीलों ऊपर उछाल दिया था, इतनी ऊपर कि वो लहरें 1.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल कर गई होगी, जिस वजह से दुनिया भर के महासागरीय तट पूरी तरह से बर्बाद हो गए और समस्त धरती का नक्शा ही बदल गया। दोस्तों, वैसे सुनामी जैसी विनाशकारी ताकत से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर 24 घंटे एक हाईटेक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। इस कवच का सबसे अहम हिस्सा DART यानी डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी सिस्टम है। इसके तहत समुद्र की अथाह गहराइयों में इस तरह के प्रेशर सेंसर लगाए जाते हैं जो पानी के दबाव में होने वाले मामूली से मामूली बदलाव को भी तुरंत पहचान लेते हैं। जैसे ही कोई सुनामी लहर इन सेंसरों के ऊपर से होकर गुजरती है तो ये पलक झपकते ही सारा डाटा समुद्र की सतह पर तैर रहे एक अन्य उपकरण को भेजते हैं और वहां से ये डाटा सीधे सैटेलाइट्स के जरिए जमीन पर बने चेतावनी केंद्रों तक पहुंच जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हमें वो कीमती समय देती है जो हजारों जिंदगियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए काफी होता है। चेतावनी प्रणाली के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने सुनामी की मार झेलने के लिए लोहे और कंक्रीट के मजबूत किले भी तैयार किए हैं। इस क्रिया में जापान सबसे आगे है, जिसने अपने तटों पर विशालकाय सी वॉल्स यानी सुरक्षा दीवारों का एक बड़ा जाल बिछा दिया है। ये दीवारें कई मंजिला ऊंची और बड़ी ही मजबूत है, जिनका मकसद सुनामी की प्रचंड लहरों के वेग को कम करना और पानी को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकना है। हालांकि प्रकृति की ताकत के सामने ये दीवारें हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं हो सकती, लेकिन ये तबाही की तीव्रता को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। वस्तुतः इंजीनियरिंग और विज्ञान का ये मेल ही इंसान को प्रकृति के सबसे क्रूर रूप यानी सुनामी से लड़ने का हौसला देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।